दोस्तों, कहते हैं हर एक इंसान एक चेहरा लेके पैदा होता है। कोई भगवान का तो कोई शैतान का। पर मुंबई की गलियों में एक ऐसा नाम उभरा जिसने इंसान से ज़्यादा शैतान की तरह राज किया। एक ऐसा नाम, एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी में जन्म लिया, लेकिन उसने उस गरीबी को ठीक करने की जगह अपनी बदनसीबी को गोलियों से बदल दिया। आज हम उसी शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को अपनी खून से लिखा और अपने ही लोगों को उसने खून के और गोलियों के जो एहसास से ख़त्म कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक गैंगस्टर बड़ा राजन के बारे में। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, बड़ा राजन जो था उसका असली नाम जो था, उसका असली नाम था राजन महादेव निखले। 1957 में मुंबई के चैम्बूर में बड़ा राजन का जन्म होता है। गरीबी इतनी ज़्यादा थी घर पे कि खाने तक का ठिकाना नहीं था। बड़ा राजन का पिता जो था मजदूरी करता था और माँ जो घर पे है नौकरानी का इधर उधर काम करती थी। राजन जब भी स्कूल जाता था तब भी उसकी ज़िंदगी में उसे जल्दी सिखा दिया कि पैसा जो है उसे किताबों से नहीं मिलेगा, सड़कों से मिलेगा। जहाँ पे उसके लिए पैसा रखा हुआ है, जहाँ से वो क्राइम दुनिया में उतर के वहाँ से पैसा खरीदते। जैसे ही बच्चा ये जड़ा बड़ा हुआ और जैसे ही बड़ा राजन थोड़ा सा जवान हुआ तो वो ये जाके सिनेमा में जो है टिकट ब्लैक करने लगा। उस समय सिनेमा में काफ़ी चलते थे और वहाँ पे ब्लैक करने में काफ़ी पैसे मिलते थे। यहीं से उसकी शुरुआत क्राइम की दुनिया में आती है। चैम्बूर में एक दोस्तों एक चैम्बूर में एक थिएटर है, शारदा टॉकीज के नाम से, काफ़ी फेमस है। यहीं पे खड़ा होके छोटा राजन टिकट्स ब्लैक करने लगा। वहीं पर इसकी मुलाकात होती है कुछ लोकल गुंडों से और यहीं से राजन का जुड़ाव जो है अब क्राइम की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे जो छोटा राजन है, जो छोटा राजन का बड़ा भाई था बड़ा राजन, वो इस इलाके का नामी बदमाश बन गया। उसे बड़ा राजन बुलाने लगे, लेकिन वो छोटी छोटी गुंडों के साथ मिलकर इलाके पर राज करने लगा। लेकिन मोड़ आता है असली, जब एक दिन वो एक बड़ा काम कर देता है। बड़ा राजन एक स्थानीय जो है वहाँ का शराब माफिया था, उससे भिड़ जाता है और इसी भिड़ंत में बड़ा राजन उसका मर्डर कर देता है गोली मार के। यहीं से उसका नाम जो है पुलिस रिकॉर्ड में जुड़ जाता है और यहीं से क्राइम स्टोरी जो है, वहीं से अंडरवर्ल्ड का एक जो बड़ा एक डॉन, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। कहते हैं कि 80 के दशक की शुरुआत में मुंबई में दो नाम जो हैं बड़े उभर के आए। एक हाजी मस्तान और करीम लैला। मैंने आपको इन दोनों की कहानी सुनाई थी, लेकिन इसी के बीच में एक छोटा सा गिरोह पनप रहा था और वो गिरोह था बड़ा राजन का। राजन ने जो अपने गैंग का नाम रखा बड़ा राजन गैंग, और शुरुआत में इसने एक्सटोर्शन, सुपारी किलिंग और जो बोतल लेगिंग का इस तरह का धंधा जो है इसने, क्योंकि उस टाइम शराब की तस्करी का काम बड़े लेवल पर होता था, ये सब इसने काम शुरू किए। बड़ा राजन जो है इसने माफिया जो थे गायकवाड़, उसके इलाके में इसने दखल देना शुरू कर दिया। जब गायकवाड़ को लगा, उस गायकवाड़ उस समय काफ़ी बड़ा गैंगस्टर होता था, उसको लगा कि मेरे में इंटरफेरेंस कर रहा है, तो ये जाके गायकवाड़ की भी बड़ी ही दिन दहाड़े हत्या कर देता है। उसके बाद जो है चैम्बूर का जो इलाका था पूरा का पूरा, उसमें इसका खौफ फैल जाता है। इसके बाद साल 1982 आता है। मुंबई पुलिस जो है बार बार जो है बड़ा राजन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इसी टाइम में जो है बड़ा राजन की मुलाकात होती है दाऊद इब्राहिम से। यहीं से उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। दाऊद जो उस समय डोगरी का जो डॉन था, और दोनों ने मिलकर जो है अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक जोड़ी बना ली, बड़ा राजन और दाऊद अलायंस। दाऊद ने जो उसे अपने मसल पावर के रूप में, जो दाऊद की इतिहास रहा है कि उसने आज तक जितने भी लोग हैं उनका यूज़ किया और उनके उन सब का फ़ायदा उठा के वो ऊपर चला गया और इन बेचारों का इनकाउंटर करवा दिया। दाऊद ने फिर से ये किया, इसकी मसल्स पावर का यूज किया और राजन को इसने बड़े बड़े लोगों की सुपारी देनी शुरू कर दी। जो भी दाऊद की जो एक्सटोर्शन में और जो सब बड़े कामों में जो लोग इसका बात नहीं मानते थे, तो ये बड़े राजन के थ्रू उन सब का, व्यापारियों का और जितने बड़े बड़े जो ट्रैवल गैंगस्टर थे, इसने उनका खात्मा करवा दिया।
लेकिन हमेशा कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड की दोस्ती कभी लंबे समय तक नहीं चलती। राजन की भी जो बढ़ती ताकत थी, उससे अब दाऊद डरने लगा था। दाऊद को बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था। उसने आज तक जितने भी, चाहे मान्य सुरभि हो, चाहे माया डोलस हो, जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर उसने बनाए, बाद में सब उसे खुद से ही डर लगने लगा कहीं ये मेरी सत्ता बनाते वाले हैं। यहाँ पर भी यही हुआ। ये अब एक तरफ तो जहाँ ये बड़ा नाम उभरा था, तो दूसरी तरफ शरद शेट्टी और छोटा राजन, ये सब नाम भी अब धीरे धीरे जो है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सामने आ रहे थे। साल 1983 की बात थी। राजन गायकवाड़, जो कभी बड़ा राजन के साथ ही होता था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। दोनों में गैंगवार शुरू हो गया और दिन दहाड़े मुंबई की गलियों में खून बहने लगा, गोली की बौछार होती, पूरा पूरा डर का माहौल कायम हो गया था। 1983 की एंड में आते आते बड़ा राजन ने अपना जो साथी था छोटा राजन, जिसका असली नाम था राजेंद्र निकली, इसके ऊपर भी मैं स्टोरी बनाऊंगा, उसको इसने अपने जो है राइट हैंड की तरह रख लिया, ताकि ये भी इसका, जैसे दाऊद इब्राहिम इसका यूज़ कर रहा था, इसका ये यूज़ करके ये अपने काम को आगे बढ़ा पाए। लेकिन जो है अब छोटा राजन जो है, जिसने अब रखा, जैसे इसने दाऊद ने इसको अपने पास रखा था मसल पावर के तौर पे, अब जो छोटा राजन था बड़े राजन को भी अब चैलेंज करने लगा था, उससे भी बड़ा नाम बनने लगा था। इसी बीच में सेट्टी गैंग और जो बड़ा राजन है, इनके बीच में बड़ी भिड़ंत शुरू हो जाती है। और एक दिन 26 सितंबर 1983 को जो यहाँ ये लोग सबके सब मिलके जो बड़े राजन को कहीं मिलने के लिए बुलाते हैं और वहाँ पे धोखे से इसको गोलियों से भून के मार देते हैं। और इस सब मर्डर के पीछे नाम आया एक शरद शेट्टी का। बड़ा राजन वहीं पे गिर गया और खून में जो लथपथ पड़ा हुआ था। चैम्बूर की गलियों में जो कभी अंडरवर्ल्ड का बादशाह होता था, अंडरवर्ल्ड की गलियों में जो राज करता था, आज वो आदमी डेड पड़ा हुआ था और आज उसको कोई पूछने वाला नहीं था। राजन की मौत के बाद जो है उसकी गैंग की कमाल जो है उसके जो छोटे राजन संभाल ली, और उसने कसम खाई कि अपना जो बॉस है उसकी जो डेथ हुआ है उसका मैं मर्डर का जो बदला जरूर लूंगा। छोटा राजन ने जो है उसके बाद शरद शेट्टी और उसके साथियों को एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। जो ये बड़ा राजन था, इसकी डेथ के बाद पूरे मुंबई में गैंगवार शुरू हो गया, और उसके बाद तो ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने पूरे पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला दिया। इसी ने आगे चल के, जो इसी गैंगवार ने आगे चल के डी कंपनी और छोटा राजन गैंग को जन्म दिया। बड़ा राजन की जो जिंदगी थी बड़ी बड़ी सस्पिशियस थी। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी माया, जो चैम्बूर में एक बार में डांसर बताई जाती थी। लोग कहते थे कि राजन उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन उसके बाद जो है माया भी एकदम से गायब हो गई, और कहते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं क्राइम की दुनिया से कट गई। उसको लगा कि अगर मेरा नाम इससे जुड़ा रहा तो मेरा भी कहीं ना कहीं मर्डर हो जाएगा, या मैं भी इनकी शिकार बन जाऊंगी। परिवार में सिर्फ उसकी, अब बड़े राजन की सिर्फ माँ बची थी जिसने अपने बच्चे को शमशान में आखिरी बार देखा था। राजन की कोई भी ऐसी जो थी, जो रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसकी ना तो कोई उसका बच्चा हो पाया, ना ही उसकी शादी हो पाई। तो देखिए क्राइम की दुनिया देखो दोस्तों कितनी छोटी होती है। जो एक आदमी जिसने कभी मुंबई पर राज किया था, आज उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, उसकी फैमिली में भी कोई नहीं बचा। अगर पुलिस की माने तो बड़ा राजन के ऊपर 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। मर्डर, एक्सटोर्शन, आर्म्स एक्ट और गैंग एक्टिविटी, सब कुछ जो है, ऐसा कोई केस नहीं था जो उसके नाम नहीं था। लेकिन हत्या से पहले कोई भी केस जो है उसका इतना खौफ था, कोर्ट तक पहुंच नहीं पाया। हर गवाह जो है या तो गायब हो गया, नहीं तो उसको मार दिया गया। बड़े राजन की मौत के बाद अब मुंबई का जो है अंडरवर्ल्ड दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और एक छोटा राजन का गैंग। बड़ा राजन ने जो ये साबित कर दिया था, अंडरवर्ल्ड में कोई भी अमर नहीं होता। हर डॉन की एक एक्सपायरी होती है। आप एक समय बहुत नाम करोगे, एक बहुत आपके नाम से डरेंगे, लेकिन एक समय के बाद आप भी गोलियों के शिकार बनोगे, चाहे आप गद्दारी से मारे जाओ या पुलिस की गोली से मारे जाओ। दोस्तों, बड़े राजन के बारे में लोग एक चीज़ कहते हैं कि वो गरीबों की बहुत मदद करता था, मंदिरों में दान देता था, लेकिन इंसाफ करने के उसके अपने तरीके अलग थे। वो कहता था कि अगर सिस्टम गरीब को रोटी नहीं दे सकता तो मैं उस सिस्टम को ही गोली दे दूंगा। यही सोच जो है उस जो गरीब से फैमिली के लड़के को एक बड़ा शैतान बना देती है।
तो अब इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? ये बड़ा राजा की जो कहानी है एक एक सबक है और एक चेतावनी है। अगर क्राइम की दुनिया आपको ताकत तो देती है, पर वो ताकत कुछ समय तक चलती है और उसके बाद आपका जो हशर होता है वो बड़ा राजन से भी खराब होता है। गरीबी जो है कभी भी आपको क्राइम करने के लिए इंस्टिगेट नहीं करती। आप उस गरीबी को अच्छे माध्यम से, अच्छे तरीकों से, अपनी पढ़ाई लिखाई से या अपने अप्रूवमेंट से, अपनी फैमिली के हालात आप चेंज कर सकते हो। अगर आप अपने अंदर की इंसानियत मार लोगे, आत्मा मार लोगे और मर्डर और एक्सटॉर्शन जैसे काम करने लग जाओगे, तो आपका भी एंड वैसा ही होगा। चैम्बूर की गलियां जो कभी गोलियां गूंजी जहाँ पे, आज वो खामोश हैं। बच्चे अब वहाँ पे हंसी खुशी खेलते हैं और बड़ा राजा का नाम कहीं भी जब आ जाता है तो बस एक बार नाम आते ही बस वो खामोशी फिर से आ जाती है। दीवारों पर अब भी एक नाम लिखा हुआ है, बड़ा राजन, जिसने सिखाया कि डर बनो मगर इंसान रहो। तो यही थी दोस्तों आज की कहानी, बड़ा राजन की। कैसे एक छोटा सा परिवार का, छोटे सी फैमिली का लड़का कैसे इतना बड़ा मुंबई का गैंगस्टर बन गया और बाद में इतना नाम कमाने के बाद और इतना पैसा और शोहरत कमाने के बाद लास्ट में उसका भी वही हुआ जो क्राइम की दुनिया में हमेशा एक गैंगस्टर को होता है। तो दोस्तों आज की कहानी बड़ा राजन की लाइफ पे आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम में बताइए। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि इन वीडियोस को बनाने का पर्पज़ कहीं भी सोसाइटी में क्राइम को इंस्टिगेट करना या क्राइम को बढ़ावा नहीं देना है। सिर्फ बताना है कि युवाओं को एक मैसेज देना है, सोसाइटी मैसेज देना है और उनको अवेयर करना है कि ये क्राइम कैसे क्रिएट होते हैं और ये क्रिमिनल्स कैसे बनते हैं। और अगर आप क्रिमिनल बनोगे तो आपका एंड भी बड़ा राजन की तरह गोली से होगा। वो गोली पुलिस की भी हो सकती है, आपके राइवल की हो सकती है या धोखेबाज आपके किसी साथी की हो सकती है। तो फिर से एक नई वीडियो मिलेंगे भारत गौर न्यूज़ पर। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।